फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है फ्राइडे का और यहाँ पर जो है टाइम हो रहा है लगभग पौने आठ से थोड़ा पहले ही हो रहा होगा। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बाबू को रेडी, क्योंकि बाबू जा रही है स्कूल। आज है उसका एग्ज़ाम, आज उसका मैथ का एग्ज़ाम है। तो बस उसके लिए लंच वगैरह सब मैंने तैयार कर दिया था और पैक भी कर दिया है। उसके बाद उसको रेडी कर कर यहाँ पर मैं बना रही थी उसकी चोटी, और बाबू की चोटी बनाकर फ्री हुई थी। इतने में जो है अभी भी जाग गया था, बैठ गया था। मैं उसे खिलाने के लिए आई तो आप देख सकते हैं कैसे मुझे जो है दूर हटा रहा था। तो बस यहाँ पर बाबू रेडी हो गई है और वो चली जाएगी अपने पापा के साथ रोड पर, और उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी अपने काम में। और आज मैंने जो है बनाए थे आलू के पराठे, तो वही बाबू के लिए लंच में रख दिए थे और थोड़ा से जो है बचे हुए थे, तो वही मैं यहाँ पर बना लेती हूँ अपने और हस्बैंड के लिए। तो ये हमारे ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएंगी। लंच फिर जो है मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने और हस्बैंड के लिए चाय बना ली थी, और यहाँ पर ये है हमारे आलू के गर्मा गर्म पराठे। तो यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय ले ली है, अपने लिए एक पराठा ले लिया है। तो थोड़े ही आलू थे, कल के बचे हुए थे। कल जो है मैंने कचौड़ी बनाई थी, त्यौहार पर नहीं बनाई थी, क्योंकि त्यौहार पर वैसे भी काफ़ी जो है ऑयली हो जाता है, पूरी पकवान हो जाते हैं। तो फिर जो है होली के नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी कचौड़ी। तो उसी के आलू थोड़े से मैंने बचा लिए थे, तो वही सुबह जो है हमारे ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बन गए थे। तो 5 पराठे बन गए थे, 2 बाबू को रख दिए थे, एक मैंने खा लिया था, 2 हस्बैंड के लिए हो गए थे, और अभी ने मेरे साथ ही थोड़ा सा खा लिया था। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद अब मैं लग गई हूँ अपना क्लीनिंग में। और यहाँ पर बेडशीट आज मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि होली पर जो है थोड़ा बहुत बच्चों ने गुलाल वगैरह लगा दिया था, तो गंदी हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैं कर देती हूँ बेडशीट चेंज, और उसके बाद फिर अपना झाड़ू पोंछे का जो भी काम है वो करूँगी। सोच रही हूँ आज पोंछा ना लगाऊँ, क्योंकि होली के बाद जो है यानी नेक्स्ट डे 8 की होली थी, 9 तारीख को जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2-3 दिन जो है काफ़ी मेहनत पड़ गई थी मुझ पर। क्लीनिंग भी साथ में हो रहा था और साथ में जो है पकवान भी होली के बनाए जा रहे थे। दिन में मैं साफ़ सफाई करती थी और रात में जो है जागकर 1-1 2-2 बजे तक मैंने जो है गुजियाँ और सांके वगैरह जो भी थे वो सब बनाए थे। 2 रातें मुझे ऐसी ही हो गई थी, 2 दिन ऐसे ही हो गए थे, और इसी बीच में जो है मेरे पीरियड भी आ गए थे, तो और ज़्यादा जो है थकान हो जाती है। आप सभी जानते हैं कमर दर्द वगैरह होता है पीरियड में, तो ये जो है मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो 2-3 दिन मेरे ऐसे ही निकल गए थे। तो तब तो होली की जो है खुशी में मैं लगी रही, बट होली जाते ही जो है नेक्स्ट डे मुझे इतनी जो है थोड़ी थकान सी हो गई थी। तो फिर जो है मैंने उस दिन ना ही कोई व्लॉग शूट किया 9 तारीख को, ना ही वीडियो अपलोड किया था, इसलिए 9 तारीख को आपके पास कोई व्लॉग नहीं आया था। और ये वाला व्लॉग जो है आपके पास कल आने वाला था, बट इसमें भी जो है एक प्रॉब्लम हो गई थी कि ये पता नहीं कैसे जो है ज़्यादा MB में वीडियो बन गया था। तो एडिट करने के बाद जो है ये एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा था। बहुत ही जो है मैंने मूड मारा, काफ़ी मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाया था, पता नहीं आपके पास जा पाएगा या नहीं। बट फिर जो है काफ़ी देखने के बाद मुझे एक वीडियो मिला, तब जो है देखकर मैंने इसकी जो MB थी वो कम की, उसके बाद ये कहीं जाकर एक्सपोर्ट हुआ था, तब मैंने ये आज जो है आपके पास जो है शेयर किया है, अपलोड किया है। तो यहाँ पर मेरा जो भी काम था वो सब हो गया था, और पोंछा मैंने आज लगाया नहीं था, मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी। आज भी जो है काम तो कर रही थी, बट मेरा जो हाथ है ना उसकी नस पता नहीं कैसी हो गई थी कि उसमें जो है काफ़ी दर्द हो रहा था, क्योंकि होली वाली शाम को जो है काफ़ी तेज़ आंधी तूफान आया था, बारिश भी हुई थी, बहुत पूरी रात बारिश हुई थी। तो उसकी ठंडक की वजह से जो है ये मेरी नस थी, यहाँ पर जो है इसमें दर्द हो रहा था। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मुझे जो है थोड़ी सी भी सर्दी हो उससे जो है प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट पेन वगैरह की दिक्कत होने लगती है। सर्दियों में तो ये होती ही है, बट बारिश वगैरह में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही है, तो जिसकी वजह से पोंछा वगैरह निचोड़ने में मुझे दिक्कत होती है, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं लगाया, थोड़ा जो है अपना रेस्ट किया। इतना काम जो है मेरा कम हो गया। और यहाँ पर अब हस्बैंड के लिए मैंने पपीता काट कर रख दिया है, और जो है वो पराठे थे 2, वो हस्बैंड खाकर चले गए हैं। जितने में हस्बैंड अपना नहाकर तैयार हो रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, इतने में मैं भी फटाफट से नहाकर आ गई थी। और जैसे ही मैं नहाकर आई हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, और यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी। अपने जो हेयर्स हैं उनको थोड़ा सा मैंने टॉवल से पोंछ लिया था, और टॉवल को डाल दिया है बाहर। और यहाँ पर अभी भी निकल आया था, तो उसको लेकर मैं जो है अंदर आ गई हूँ। और यहाँ पर अब मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा। तो मैं पूजा कर रही थी, इतने में जो है आंटी आ गई थी, उनका आटा रखा हुआ था मेरे फ्रिज में। उनके पास फ्रिज नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो भी उनका सामान बच जाता है वो रख देती हैं। तो फटाफट से फिर मैंने जल्दी में अपना जो दीपक था वो जलाया।
उसके बाद आंटी का आटा दे दिया। इतने में दूध वाले भैया दूध दे गए थे, तो यहाँ पर मैं दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और अभी हेयर्स मैंने अपने कॉम्ब नहीं किए हैं, क्योंकि मैं गीले बालों में अपने जो हेयर्स हैं वो कॉम्ब नहीं करती हूँ। तो बस ऐसे ही क्लचर लगाकर पूजा कर ली थी और यहाँ पर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और अभी को जो है पपीता दे दिया था और हस्बैंड भी जो है चले गए हैं अपना खा पी कर। तो अब मैं करूँगी अपना लंच की तैयारी। उससे पहले यहाँ पर मैं आ गई थी अपना थोड़ा सा साज श्रृंगार करने के लिए। तो ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, जैसा कि आप सभी को पता ही है। बस मैंने लगाई थी अपनी निविया की कोल्ड क्रीम, अपने हाथों पर लगाया था हिमालय का बॉडी लोशन, क्योंकि मेरा निविया वाला ख़त्म हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ अब क्या मंगाऊँ, सर्दी तो चली गई है। बच्चों का वैसे भी बड़ा वाला जो है बॉटल है, तो उसी में से मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने लगाई यहाँ हल्की सी लिपस्टिक। मैं उंगली से ही लगाती हूँ, लिपस्टिक से एकदम लगाती हूँ तो ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा मुझे जो है पसंद नहीं है। हल्की हल्की सी ही मैंने उंगली से लगा ली थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, अब जो है सुबह के 10 बज रहे हैं और 9:30 पर हस्बैंड चले गए थे। मैंने पपीता काट दिया था वो, और पराठे रखे थे वो खाकर वो चले गए हैं। और नहा धोकर मैं भी हो गई फ्री, पूजा भी हो गई है, दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और अब जाऊंगी मैं पानी लगा देती हूँ अभी के लिए गर्म होने के लिए, और उसको नहला दूंगी। उसके बाद सबसे पहले लगाऊंगी मशीन, और इधर जो है कपड़े धुलते रहेंगे, उधर मैं अपना खाना बना लूँगी। और आज बनाने वाली हूँ लौकी, जैसे कि आपको बताई है। तो एक साइड जो है सब्जी बनने रख दूँगी और आटा गूथा हुआ रखा है, तो एक साइड में रोटी बना लूँगी। तो तब तक हमारा दूध भी गर्म हो जाएगा, तब तक मैं अभी को नहलाकर और सबसे पहले लगाती हूँ मशीन। और आज बाबू का एग्ज़ाम था, तो बाबू सुबह सुबह ही चली गई थी। अब चलिए जल्दी से जाती हूँ, पानी गर्म करने के लिए लगाती हूँ, फिर अभी को नहला के फिर मैं अपने आगे के काम शुरू करती हूँ। और अब यहाँ पर मैं अभी को ले आई थी नहलाकर, और नहलाकर उसे कपड़े पहना रही थी, तो वो काफ़ी तेज़ रोने लगा था। तो फिर मैंने उसे दूध दे दिया है, जिससे कि मैं आराम से उसे कपड़े पहना सकूं और उसे जो है तैयार कर सकूं। तो तैयार करने के टाइम पे सच में इतना परेशान कर देता है मुझे बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो लगता है ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही घूमता रहे, लेकिन जो है करना तो पड़ता ही है। तो यही है, छोटे बच्चे सच में बहुत दुखी कर देते हैं। कभी कभी तो काफ़ी गुस्सा आने लगती है कभी कभी। तो यहाँ पर उसको दूध देते देते ही मैंने कपड़े पहना दिए थे, और उसी के साथ ही मैंने यहाँ पर बाल भी काट दिए थे। और उसको जो है एकदम ऐसा भी होता है, नहाने के बाद उसे जो है एकदम से नींद आ जाती है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या एकदम नशा सा चढ़ गया है नहाते नहाते ही। यहाँ पर देख सकते हैं तैयार होते ही जैसे ही दूध दे दिया तुरंत उसे नींद आने लगी थी। तो वो सो गया था। गेट बंद कर मैं आ गई थी अपना इधर। काफ़ी सारे जो है कपड़े हो गए थे मशीन में धुलने के लिए। घर से आई हूँ भतीजी के बर्थडे के बाद, एक बार ही मशीन लगाई है। उसके बाद जो है काम इतने हो गए थे, होली की ही तैयारी इतनी हो रही थी कि मशीन लगा ही नहीं पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। तो काफ़ी कपड़े हो गए थे, बेडशीट भी हो गई थी, ब्लैंकेट का कवर भी था। बट मैंने जो है छोटे छोटे जो कपड़े थे हल्के हल्के वो छांट लिए थे, और बच्चों के और मेरे एक आधी जो सूट थे बस वही मैंने निकाल लिए थे। भारी भारी पैंट वगैरह और जो भी बेडशीट वगैरह थी वो सब मैंने निकाल दी थी अलग, क्योंकि आज जो है ज़्यादा नहीं धोऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि मेरा हाथ है वो थोड़ा जो है दर्द कर रहा है, इस वजह से बस हल्के हल्के कपड़े मैंने डाल दिए थे धुलने के लिए। और कपड़े धुलने के बाद हाथ धोकर मैं आ गई थी किचन में अपना लंच की तैयारी करने के लिए। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, जो चना दाल की लौकी होती है वो। तो उसके लिए मैंने हरी मिर्च काट ली थी, प्याज काट लिया था और टमाटर काट लिया था। तो पहले तेल में मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दिया है, उसको हल्का सा सौटी कर लिया है। और उसके बाद फिर जो मसाले होते हैं अपने सब्जी वाले नॉर्मली, वही सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। और लौकी मैंने पहले ही काट कर रख ली थी, और चना दाल है वो भी मैंने धुल कर रख ली है। और चना दाल को मैं सोक नहीं करती हूँ, ऐसे ही जो है पका लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है लौकी होती है वो थोड़ी सी घुली हुई और थोड़ी रसीली सी अच्छी लगती है। तो जितना उसे पकाते हैं उतने में दाल अच्छे से गल जाती है। और अगर दाल को पहले ही सोक करने के लिए रख दो तो फिर दाल ज़्यादा घुल जाती है, तो पता ही नहीं चलती है कि लौकी में दाल डली है। जबकि लौकी में दाल थोड़ी सी जो है खड़ी खड़ी रहती है, तभी मुझे अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर सारे मसाले भूनने के बाद, टमाटर डालने के बाद मैंने लौकी और चना दाल थी वो डाल दी है। यहाँ पर 2 चमचा मैंने डाल दिया है पानी, क्योंकि लौकी मैं बनाऊँगी थोड़ी सी रसीली, जो कि मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही काफ़ी पसंद है। सूखी भी अच्छी लगती है, बट रसीली जो है ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर इतने में लाइट चली गई थी और मेरे कपड़े धुल रहे थे वो भी हो गए थे बंद। और यहाँ पर सब्ज़ी बनकर हो गई थी तैयार। इतने में मैंने एक साइड रोटी भी बना ली थी, क्योंकि आटा तो पहले का ही गुथा हुआ रखा था। तो लाइट अभी भी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि जब तक लाइट नहीं आ रही है कम से कम खाना ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं और बच्चों को लेकर बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। और खाना मैं और बाबू खा ही रहे थे कि इतने में अभी भी जाग गया था, तो वो भी आ गया था खाना खाने के लिए। हस्बैंड को मैंने कॉल कर दिया था कि खाना खा जाओ, बट उनके पास अभी टाइम नहीं था, वो बोले बाद में आ जाऊँगा। तो बस हमने यहाँ खाना खा लिया था।
और अब यहाँ पर लगभग जो है 2 बजे का टाइम हो रहा होगा। और तब जो है कहीं लाइट आई थी, बीच में आई थी लेकिन बार बार आ रही थी, बार बार जा रही थी। तो थोड़े से ही कपड़े थे और थोड़े कपड़े धुलने में ही इतना ज़्यादा जो है टाइम लग गया आज लाइट की वजह से। बहुत नाटक किया लाइट ने, इतना वैसे जाती नहीं है बट आज तो सच में जितना जल्दी मैंने काम निपटाने की कोशिश की थी, काम जो है मेरे आज उतने ही लेट हो गए थे। तो बस यहाँ सारे कपड़े मैंने निकाल लिए थे, उसके बाद सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। जाओ इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ, हम पिट्टी करेंगे। और जी क्या तुमने जो सामान फैलाया सारा, शाबाश, देखो देखो तुमने जो क्या क्या सामान फैलाया, देखो ये देखो, जल्दी उठाओ, सब उठाओ, उठाओ जल्दी, सारे उठा के उसमें रखो, सब उसमें रखो, उसमें रखो, उसमें रखो, उसमें रखो, इसमें हटो, तुम हटो, उसको करने दो, उसको दे दो, वो रखेगा। रखो सब उसमें रखो, उसमें रखो जल्दी, हाँ उसमें रखो, उसमें रखो, हाँ रखो, सब रखो, और उठाओ जल्दी, सारे उठा के रखो। देखे अभी नीचे और डले वो निकालो। खुद ही फैलाए थे और अब खुद ही सारे जो है उठा उठा कर रख रहा है। जल्दी चलो जल्दी रखो, नीचे उठा लो, रखो, उठा उठा, वो गए सामने, वो रे। और होली के बाद जो है अगले ही दिन मेरी एकदम जो है इतनी तबीयत सी खराब हो गई थी, इतनी वीकनेस लग रही थी बहुत ज़्यादा। होली की खुशी में तो लगी रही एकदम से, 2-3 दिन में ही जो है सारे काम आ गए थे एकदम, क्लीनिंग का और जो भी रेसिपीज थी, पकवान थे, वो सब बनाने का। ऊपर से उसी टाइम पर जो है पीरियड भी चल रहे थे, तो पीरियड में वैसे भी काफ़ी वीकनेस ही हो जाती है, ऊपर से इतने सारे काम। तो होली की खुशी में तो लगी रही, तब तो पता नहीं चला, लेकिन होली के अगले ही दिन जो है काफ़ी थकान, काफ़ी वीकनेस हो गई थी। उस दिन मैंने ना ही कोई वीडियो शूट किया, ना ही वीडियो अपलोड किया, इसीलिए जो है होली के जो है नेक्स्ट डे कोई भी व्लॉग नहीं आया था मेरा। तो आज थोड़ा आराम था, तो आज जो है फिर मैंने व्लॉग शूट किया। क्या कर रही हो तुम? और फैला दो सारे में, है उसको दे दो, वो सारे रखेगा। तो अब जो है थोड़ी राहत है, बट अभी भी जो है यहाँ हाथ में पता नहीं नस कैसी हो गई है। होली के शाम को जो है काफ़ी तेज एकदम आंधी तूफान आ गया था, बहुत बारिश हुई थी, पूरी रात बारिश हुई थी। वही ठंडक से जो है मेरी नस में दर्द करने लगा है। यही होता है, हल्की फुल्की भी ठंडक हो जाए, सर्दियों में तो दिक्कत रहती ही है, उसके बाद भी बारिश में जो है ये दिक्कत हो जाती है। तो चलिए अभी ने तो जो है इतना सब उठा के रख दिया है, बाकी का मैं उठाकर सब समेट देती हूँ, फिर जाकर धुलूंगी बर्तन। तो यहीं करूँगी इस ब्लॉग का एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय करो, चीटे मत करो, बाय करो, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर।